नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मलिक फिर से स्वागत करता हूं आपको इस एमएम लाइव कोच की चैनल पर। दोस्तों, आज के समय में जो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलर होते हैं उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। और वो प्रॉब्लम क्या है? लोग जो होते हैं, दुनिया के जो लोग हैं वो तरह तरीके की बातें करते हैं। वो क्या करते हैं? कोई बोलता है डायरेक्ट सेलिंग में समय की बर्बादी होता है, कोई बोलता है डायरेक्ट सेलिंग में पैसे की बर्बादी है। तो ये जो ऑब्जेक्शंस आते हैं लोगों का, यानी कि ये जो ऑब्जेक्शन आता है लोगों का, क्योंकि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा ना, थंबनेल में पढ़ा होगा, अरे बाप रे डायरेक्ट सेलिंग में पैसे की बर्बादी है, क्या बात कर रहे हैं यार, मनोज सर बोल दिए डायरेक्ट सेलिंग में पैसे की बर्बादी है। तो आपने इस चीज़ को देखने के बाद ही अंदर आए होंगे। तो हाँ ब्रदर, आपने ठीक पढ़ा है। और इसी वीडियो में वही चीज़, उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसे की बर्बादी मैंने इस थंबनेल यानी कि जो मैंने लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये पता चल जाए कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में जो पैसे की बर्बादी है वो एक्चुअली में है या नहीं है। तो होता क्या है, दुनिया में जो लोग हैं जो उनका ऑब्जेक्शन ये होता है, वो ये कहते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। जी मैंने जो लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में पैसे की बर्बादी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने हाल ही फिलहाल में मैंने एक वीडियो में डाल रखा था कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसे क्यों खर्च होते हैं। तो हम यहाँ पे मुद्दे वाली बात करते हैं। जो हमारा मुद्दा होता है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो ज़्यादातर लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा था, डायरेक्ट सेलिंग में जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो लगभग 20, 25, 30, 35, यानी कि एक साल का हमारा जितना खर्चा होता है, अगर उसमें कैलकुलेट करके चलेंगे, एक साल में हमारा जितना खर्चा होगा वैसे ही कुछ पैसे खर्च करते हैं लोग, यानी कि 30, 35, 40, 50 हज़ार तक का खर्चा भी कर देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में परचेजिंग कर देते हैं, पैसे खर्च कर देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वो इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं। वो इतने पैसे क्योंकि वो इतने पैसे इसीलिए खर्च कर देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई हमने तो डायरेक्ट सेलिंग से हमने परचेज कर लिया, हमें परसेंटेज तो मिल गया, अब भैया अब हम पैसे कमाने लगेंगे, अब तो भैया हम पैसे कमाने लगेंगे। उन्होंने परचेजिंग किया, चलो ठीक है, उन्होंने जो भी 30 हज़ार लगाए या 30 हज़ार लगाए या 40 हज़ार लगाए, 50 हज़ार लगाए, कुछ भी लगाए उन्होंने ठीक किया, बिल्कुल सही किया उन्होंने, उनकी अपने परसेंटेज उनको मिल गया। लेकिन अब बात फंसती है यहाँ पे भाई पैसे कमाने के लिए। जैसे कि हर एक वीडियो में मैं आप सभी को बोलता हूँ और आज भी बोलता हूँ कि भाई पैसे कमाने के लिए पैसे कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो वो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब जो भी आप वीडियो देख रहे हो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इस माइंडसेट से आप मत करो कि आपने पैसे खर्च कर दिया और आपको पैसे आते रहेंगे, है ना। ये कोई स्कीम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई स्कीम नहीं है कि आपका पैसा डबल ट्रिपल करके आपको दे देगा पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें जो पैसे खर्च करते हो उसमें आपको आपके प्रोडक्ट मिल जाते हैं और उसके साथ साथ जो आपको बिजनेस मिलता है वो बिल्कुल फ्री मिलता है। आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। प्रोडक्ट के साथ साथ आपको लाइसेंस मिल जाती है इसमें काम करने का और परसेंटेज मिल जाती है पैसे कमाने का। बट आपको पैसे कमाने के लिए लगातार मेहनत करने पड़ेंगे, आपको ट्रेनिंग से लेने पड़ेंगे, अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, अपने आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है उसके लिए आपको सीखने पड़ेंगे, एक टीम बिल्डअप कैसे होती है, लोगों के साथ कैसे मिला जाता है, लोगों के ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना होता है, लोगों की प्रॉब्लम में कैसे खड़ा होना जाता है, ये हर एक चीज़ का आपको सीखने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है। एक टीम बिल्डअप कैसे करनी होती है, टीम के साथ रहा कैसे जाता है, हर एक चीज़ आपको सीखनी पड़ती है। बड़े से बड़े टीम को कैसे बिल्डअप करने होते हैं, ये हर एक चीज़ आपको सीखनी होती है। तभी जाकर के आप डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा अर्नर बन सकते हो, अच्छा पैसे कमा सकते हो। अब बात आती है कि मैंने जो नीचे लिख रखा है ना, नीचे जो थंबनेल मैंने दे रखा है कि पैसे की बर्बादी है, जी हाँ ठीक, मैंने जो नीचे लिख रखा है, थंबनेल दे रखा है, बिल्कुल सही लिख रखा है, पैसे की बर्बादी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जो मैंने थंबनेल दे रखा है, जो पैसे की बर्बादी जो मैंने लिख रखा हूं वो किसके लिए है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर अभी तक आप वीडियो पे आए हैं, तो अभी आपको पता लग जाएगा ये किसके लिए। ये उन लोगों के लिए है जो लालच में आकर के इंडस्ट्री में आ जाते हैं। लालच कहने का मतलब समझते हैं कि जबकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको पता है जब ट्रेनिंग दिया जाता है, कोई भी सेल्स की प्रोफेशन में चले जाओ, वो आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी वो पॉजिटिव वे में मिलेगी जब आप ट्रेनिंग लेते हो। क्योंकि बहुत सारे जो उन लोगों की बातें कर रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो ये कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। तो
वो लोग क्या करते हैं, जब वो ट्रेनिंग लेते हैं, जब पॉजिटिव वे में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो पॉजिटिव वे में ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उनकी दिमाग में जो आता है पॉजिटिविटी तो आता है, हम तो जीवन बहुत कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, हम तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें उनकी दिमाग में आता है, और उसके साथ साथ वो वहां पे जो मेहनत वाला पार्ट है वो उनकी दिमाग से हट जाता है। यानी कि वो जो सोच रहे हैं कि भाई अब तो गाड़ी ले लेंगे, बंगला लेंगे, ये सारे चीजें ले लेंगे, वो उसको सोचते वक्त वो ये भूल जाते हैं कि उसको लेने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। ये वो पर्सन होते हैं जो आते हैं, ट्रेनिंग लगाते हैं और सपने देखते हैं, उस सपने को लालच में कन्वर्ट करते हैं, है ना। सपना देखना गलत बात नहीं है, लेकिन सपने को जैसे लालच में, यानी कि लालच की तरह, ऐसा होता है ना कि दिमाग में लालच, अरे भाई अब तो मैं वो कर लूंगा, लेकिन उसको करने के, यानी कि उसको करने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते में कितने मेहनत है, ये हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं एक लालच में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो और उस आगे बढ़ने के लिए आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो फिर आप लालची इंसान नहीं हो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो, तो फिर कहीं ना कहीं आप लालची इंसान हो। तो जो मैंने लिख रखा है, तो मैं खास करके उन्हीं लोगों के लिए मैंने लिख रखा है जो लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पैसे तो कमाना चाहते हैं, बहुत अमीर इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। जिन लोगों ने भी डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल किया भी नहीं है, अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग नहीं किए और इस वीडियो को देख रहे, तो आप लोगों के लिए भी, आपके लिए भी मैं आपको बोल देना चाहूंगा, अगर आप मेहनती पर्सन नहीं हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग में मत आओ। अगर आप मेहनती पर्सन, अगर मेहनती कहने का सेंस समझते हैं ना, कोई पैदाइशी मेहनती नहीं होता है। मेहनत तो वो इंसान करता है कब, जब उसको सीखने को मिलता है मेहनत करना क्यों चाहिए। अगर आपके पास लर्निंग एटीट्यूड नहीं, आप लर्निंग नहीं ले सकते, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में मत कीजिए। मैं आपको सीधा मना कर रहा हूं, आपको मैं मना कर रहा हूं, कोई और आपको बोले या ना बोले, मैं आपको मना कर रहा हूं, मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हां, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो और आपके अंदर खुद की एक पोटेंशियल पावर है, आपको पता है, आपके अंदर, खुद के अंदर आपको विश्वास है कि आप आगे बढ़ सकते हो, सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कॉन्फिडेंस है, तो फिर आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा डायरेक्ट सेलिंग में, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। अब बहुत अच्छी इंडस्ट्री है आपके लिए, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आते हैं, ट्रेनिंग लगाते हैं, ट्रेनिंग लगाने के बाद सपने देखते हैं, सपने देखने के बाद जैसे ही वो सपने को पूरा करने के लिए फील्ड पे उतरते हैं, यानी कि मेहनत पे स्टार्ट करते हैं, लर्निंग लेते हैं, लर्निंग के साथ साथ मेहनत करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेहनत में, ऑब्वियसली आपको पता है, मेहनत करेंगे तो सिंपल सी बात है, फेल्यूर्स मिलेंगे, यानी कि उनको ऑब्जेक्शंस मिलेंगे, उनको रिजेक्शंस मिलेंगे। ये सारी चीज़ें जब उनके साथ होता है तो वो वहाँ पर गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो जब छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद फिर उसके बाद वो ढिंडोरा पीटने लगते हैं, दुनिया में सबके पास बोलने लगते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में पैसे की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, डायरेक्ट सेलिंग में पैसे की बर्बादी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप देख रहे हैं ब्रदर, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं या डायरेक्ट सेलिंग से छोड़ दिए या डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग में ध्यान रखना, पैसे की बर्बादी नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग में आपने जितने भी पैसे खर्च करते हो, तो उस पैसे के बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और ध्यान रखना, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, मुनाफा कमाना चाहते हो, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, उसके लिए आपका मेहनत जो है वो बहुत महत्व रखेगा। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और उम्मीद करता हूं कि आपकी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आपके दिमाग से दूर हो गया होगा। ऐसे ही देखते रहिए ब्रदर हमारे हर एक वीडियो को और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मेरी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।